मेरे बेटे के क्यों मारा? मुझे ये जवाब चाहिए कि मेरे बेटे के क्यों मारा? मेरे बेटे मम्मी मेरे को बचा ले, मेरे को ये सब मार रहे हैं पेड़ में बांध के। मैंने कही क्यों? क्यों मार रहे हैं? मेरे बेटे क्यों मार रहे हो? तो तब तक ये फोन कट गया। इस वक्त हम आजमगढ़ जनपद के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के भरौली गांव में हैं। ये कल वाली रात यानी जो बीती रात, इसके पहले की जो रात थी, उस रात रोशन लाल की पेड़ में बांध कर पहले उसे पीटा जाता है, उसके बाद फिर उसे अधमरा करके फेंक दिया जाता है। रोशन के रिश्ते में भाई लगेंगे और इन्हें जैसे ही जानकारी मिलती है आनन फानन में वहां पहुंचते हैं। इनकी कोशिश होती है कि रोशन को हम बचा लेंगे, लेकिन ये अपने कोशिश में नाकाम रहते हैं क्योंकि रोशन दम तोड़ देता है ले जाते वक्त ही। आपको कैसे जानकारी मिलती है कि रोशन के साथ मारपीट हुई है? कौन बताया आपको? जानकारी हमें ऐसे हुई कि जैसे हम 8:30 बजे लमसम हम आए टेम्पू लेके अपना, तो हम खाना पीना खा के सोने जा रहे थे। एक चचेरा चाचा का लड़का है, वो भी टेम्पू चलाता, सीएनजी मौके पर सब्जी बेचता है, तो फोन किया हमारे यहाँ कि भैया रोशन को बांध के वहाँ पर मार रहे हैं। हम जैसे सुने तो ऐसा अपना टेम्पू लेके तुरंत निकल गए। तो फिर ये सब चाची उची के सबको देखे, सबको लेके गए वहाँ पर, देखे तो क्या नाम है उसकी, जैसे आखिरी सांस की तब मतलब चल रही थी और यहाँ चोट आई थी, मुंह पर खून आ रहा था। उस टाइम मान लो जिंदा थे तो मैं ये सोच रहा था कि कम से कम पहले इसको बचाया जाए। हाँ, तो वहाँ से लेके गए तो 15 मिनट लगा भरौली बाजार आते समय। तो डॉक्टर तेली एक हैं हमारे भरौली में, तो उनको जगाए तो देखें कि मामला बहुत सीरियस है, आप आगे बढ़िए। फिर प्रधान जी के यहाँ फोन किया, प्रधान जी आए तो 100 नंबर को बुलाए, 100 नंबर आई तो जो है फिर उसके बाद कहने लगे कि क्या नाम है अब एम्बुलेंस बुलाइए। एम्बुलेंस बुलाने में जैसे 100 नंबर वाले भी बोले कि भाई टाइम लगेगा, आप साधन लिए हो, उतना टाइम है नहीं, आप लेके जाओ। बिल्कुल सर। तो मैं टेम्पू लेके रानीपुर गया। हम गए, एक चाची हमारी गई, एक चाचा का लड़का है, तो तीनों लोग गए वहाँ पर, देखे डॉक्टर साहब तो वो भी रिफर लिख दिए। हाँ, तो वहाँ एम्बुलेंस आई ऑक्सीजन वाली, तो उसमें बैठे, हमारा टेम्पू वहीं पर खड़ा था रानीपुर अस्पताल में। तो हम तीनों जने गए वहाँ पर। हमें ऐसा जाते जाते कप्तानगंज जो है इधर ही जो है कहानी दम निकल चुका था। लेकिन भाई अब हम कैसे कहें डायरेक्ट। तो वहाँ जिले पे जब गए तो डॉक्टर साहब देखे तो कहानी जो खत्म थी। फिर उसके बाद एसओ साहब की हमारा फोन लगवाए डॉक्टर से कह के, फिर हम भी प्रधान के यहाँ कहें तो प्रधान जी लगाए। तो वहाँ गाड़ी आई एसओ साहब की, तो फिर जांच पड़ताल हुआ, तो हम लोग देखने लगे तो यहाँ पता लगा, पहले तो भाई उलझन में थे, यहाँ देखे तो यहाँ ज्यादा चोट लगी थी, इसीलिए जो है खून उसके पहले मेरे ख्याल से जब हम गए इसको लड़के को लेने यहाँ पर, तो उसके पहले जो है इसका ब्लड निकल चुका था। पता नहीं कब से वो मार रहे थे, क्या कर रहे थे, क्योंकि आधा घंटा इधर हो गया, आधा घंटा उधर, मिला जुला के 1.5 घंटा लमसम हमारे टेम्पू में लड़का वो सोया था, लेकिन बिल्कुल ब्लड गिरा ही नहीं। हाँ, वही सिर में जो चोट लगी हुई थी, वहाँ जो बाल बड़ा बड़ा था, वहाँ जब देखे तो फिर पता लगा कि ये वहाँ जब आप पहुंचे तो क्या वो लड़का पेड़ में बंधा हुआ था या फिर कहाँ था वो? नहीं, वो जब हम मौके पहुंचे तो बंधा नहीं था। हाँ, जहाँ उसके साथ जिस पेड़ में बांधा गया था वहां से कितना दूर वो लड़का पड़ा था? वहां से मिला के वो पेड़ तक बस। हाँ, मतलब 100 मीटर दूर था वो लगभग। हाँ हाँ, बस इतने ही दूर पे ऐसे पड़ा हुआ था। हाँ, फिर बाकी भी जनता थी, मतलब अच्छा, आपसे पहले वहाँ लोग पहुंच चुके थे? हाँ, पहुंच चुके थे, जैसे वहाँ के लोग भी थे। हाँ, तो हम लोग फटाफट देखे, वही सीरियस वाली बात, मैं बोला कि पहले फटाफट ले चलिए जो है इलाज इसका कराया जाए। हाँ। अच्छा, वो जो जिनके ऊपर मारने का आरोप लग रहा है, जिन लोगों ने उसे मारा पेड़ में बांध कर, वजह क्या सामने आई? किस वजह से वो लोग मारे और मारने में लगभग कौन कौन लोग शामिल थे? अब वो वजह तो अब चाची बता सकती हैं। मैं अब जो वजह थी मैं देखा था भाई, वही बता रहा हूँ। लेकिन कोई दुश्मनी नहीं, कोई माताजी मैं बात कर रहा हूँ। कोई दुश्मनी नहीं थी। अच्छा, किसी तरह का कोई विवाद नहीं था? नहीं, कभी नहीं था। हाँ, गांव वाले से वैसे बहुत प्रेमी लड़का था, किसी से कोई मतलब वैसी। हाँ। अच्छा, वो निषाद लोग हैं? हाँ, निषाद लोग हैं। आप लोग? हम लोग हाँ, दलित समाज के चमार। रोशन लाल की ये माँ है, इनसे थोड़ा सा हम बातचीत कर लेते हैं कि आखिर वो कब घर से निकलते हैं और फिर क्या किसी तरीके का विवाद था? शाम को कब निकले थे वो रोशन? 6 बजे तो काम पर से आया। 6 बजे काम पर से आया और साइकिल रखा, फिर वहाँ से यहाँ आया पेड़ के नीचे। फिर यहाँ 5 मिनट बच्चों में था, बच्चों में से फिर घर गया।
कह रहा साइकिल उठाने लगा। मैंने बोली साइकिल क्या करेगा? कह रहा मैं बाजार में जा रहा हूँ लवण लत्ता खाने। तो मैं कितनी देर में आएगा? कह रहा 5 मिनट में आऊंगा। 5 मिनट करते करते देर हो गई। मैंने सबसे पूछ रही हूँ मेरा बेटा आया ही नहीं। मेरा रोशन कहाँ चला गया? आया ही नहीं। फिर उसके बाद में ढेर देर के बाद एक आदमी कोई फोन किया होगा कि यहाँ पे तुम कौन बोल रहे हो? मैंने की रोशन की मम्मी बोल रही हूँ। तब रोशन मेरा बेटा ही बोलने लगा, मम्मी मेरे को बचा ले, मेरे को ये सब मार रहे हैं पेड़ में बांध के। मैंने कही क्यों? क्यों मार रहे हैं मेरे बेटे, क्यों मार रहे हो? तो तब तक ये फोन कट गया। हाँ, तब तक फोन कट गया। तब मैं सबको चिल्लाने लगी मेरे बेटे को काहे मार रहे हैं सब, काहे मार रहे हैं मेरे बेटे के, मेरे बेटे का क्या गलती है? तो जिनके यहाँ मारपीट ये हुई है, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर है उनका घर। तो कभी विवाद उन लोगों से? हमारे उनसे किससे बात हो? कुछ भी नहीं है। हमारे लोग तो अभी 1 महीना पहले आए हैं दिल्ली से। मेरे बेटा किसी से लड़ाई दंगा नहीं करा है, तो मेरे बेटे को क्यों मारा? मेरा बेटा नहीं गलत था। मुझे इंसाफ चाहिए कि मेरे बेटे को क्यों मारा? मेरे बेटे की कोई गलती नहीं थी तो क्यों मारा मेरे बेटे को? अच्छा, कुछ लोग चर्चा ये कर रहे थे कोई पैसे के लेन देन थी, कुछ ऐसा कुछ बात थी क्या? अब इसके लिए तो मैं नहीं कुछ जानती हूँ। पैसे के लिए है कि पैसा लाया कि नहीं लाया काम पर से, ये मुझे नहीं पता थी ना। यानी विवाद की जो जानकारी है वो पता ही नहीं है कि आखिर किस वजह से विवाद हुआ। हाँ, ये नहीं कुछ पता नहीं है। बस मेरे से ही बोल के गया कि मैं बाजार जा रहा हूँ लवण लत्ता खा के आ जाऊंगी, बस यही बोल के गया। और न पैसा कौड़ी के बाद में मेरे को नहीं पता। अब वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये मैं नहीं जानती। मेरे बेटे के क्यों मारा? मुझे ये जवाब चाहिए कि मेरे बेटे के क्यों मारा? मेरे बेटे किसी से न लड़ाई न दंगा न न तबा, तो मेरे बेटे को मारा क्यों? बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल जो है वो इस माँ के अंदर कुरेद रहा है कि आखिर मेरे बेटे को मारा क्यों गया। मेरा बेटा तो कोई विवाद नहीं, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर घर, इन लोगों का रहना भी कम यहाँ होता था, बता रही हैं। हम लोग शहर में जाकर रहते थे, माँ बेटे यहाँ रहते थे, तो फिर इतना बड़ा विवाद क्या हो गया कि किसी को जान से मार दिया सर? अगर पैसे की लेन देन है 1000, 2000, 4000 की, तो फिर किसी की जान ले लेंगे? पेड़ में बांध कर बेरहमी से मारेंगे उसको? उम्मीद करते हैं कि परिवार के साथ इंसाफ होगा, और इंसाफ के रूप में साफ साफ ये है कि रोशन वापस नहीं आएगा। लेकिन जो लोग रोशन को मारने में शामिल हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये क्षेत्र में ये चीजें चर्चा होनी चाहिए कि हाँ, प्रशासन ने इस तरीके की कार्रवाई की। जो इस तरीके के लोग पनप रहे हैं, जिनकी इस तरीके की मानसिकता है कि हम किसी को मार देंगे तो मेरे साथ कुछ नहीं होगा, हमारा प्रशासन है, हम प्रशासन को खरीद लेंगे, इस तरीके की मानसिकता के लोग हैं समाज में। कहते नजर आते हैं कि हमारा पुलिस क्या कर लेगी, लेकिन जब पुलिस उनके ऊपर तगड़ा कार्रवाई करेगी, कड़ी कार्रवाई करेगी, तब शायद जो लोग इस तरह के छोटे छोटे गुंडे पनप रहे हैं, पल रहे हैं, उनके अंदर वो डर भय होगा। मेरे बेटे को न्याय चाहिए। मेरे बेटे को क्यों मारा? किस लिए मारा? गलती किया हो तो मेरे से बोलता, जो दानवान होता मैं देती, मगर मारा क्यों मेरे बेटे के? मेरे बुढ़ापे का लाठी था, मैं कहाँ से लाऊंगी लाठी? कहाँ से लाऊं? शादी भी नहीं हुई थी रोशन? नहीं। और कितने बेटे हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं, एक वो आया है अभी, और एक के घर पे है दिल्ली में, उसकी तबीयत खराब है। मौके पे तो मैं ही हूँ अकेली, मेरे माँ बेटे हम रहते थे। ये बूढ़ी माँ बस एक ही रट लगाए है कि मुझको इंसाफ चाहिए, और इंसाफ में मिलेगा साहब क्या? इंसाफ में शायद उनके ऊपर कार्रवाई हो जाए तो इस माँ को थोड़ी सी तसल्ली होगी, थोड़ी सी तसल्ली होगी, क्योंकि बेटे के जाने का गम ये पूरी जब तक जिंदगी रही तब तक नहीं भुला पाएंगी। लेकिन थोड़ी सी तसल्ली होगी जब उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, उन्हें सजा मिलेगी, तब इन्हें थोड़ी सी तसल्ली होगी कि मेरे बेटे को मारने वालों के ऊपर पुलिस ने कार्रवाई किया है। ऐसा है कि वो लड़का ऐसा रहना है कि छोटे छोटे बच्चन के साथ रहा है ना, वो बड़े लड़कन के साथ ना धरता, और वह लड़का के इनके लड़का के साथ में कोनो गाड़ी झगड़ा मार लड़ाई उनसे कोनो मतलब ना है।
वो दिल्ली का भाषा बोल चुका है ना, दिल्ली की भाषा सुरा है ना, उनके साथ में लड़का खुशी रहते हैं और लड़का के साथ वो भी खुशी रहते हैं। और यहाँ गई ना अपनी मोबाइल लड़कन के निबी की तरह दे दहना कि लोगन देखा हम अब लवंग लत्ता लेके आवत हई, खाए के लेके आवत हई। अब 5 मिनट के अपनी माई के टाइम दे के गई ना उही सोही। अब के वहां से हम लोगन यह ना जाना चाहत हई कि वहां से के दूसरा लेके गयल कि तीसरा लेके गयल कि अपने अकेले गई ना कि के उसके ले गयल गाड़ी पे बैठा के, यही हम लोग जाने चाहते हैं। और हम लोगन के यह न्याय चाहिए भैया, और कुछ ना चाहिए कि यह मिल हम लोगन जानल चाहत हई कि यहाँ से के लेके गयल वरना मार के पीट के कैसे गिराए पराए के कह दहना, प्राण भी ले लहना। उनकी माई कैसे जी, उनके पास क्यों ना है, सिर्फ खाली एक लड़का कमाई खात रहने वही लड़का के लेके आवते नहीं लेके जाते नहीं, साहब न्याय चाहिए है बस। हाँ रोशन के व्यवहार कैसे रहा? रोशन का व्यवहार तो इतना अच्छा रहल कि उन्हें तो जानत है कि जितना काम वाला मिस्त्री सिलाई के मनई तक आवत रहने सब उन्हें खोजता ना मेहनती लड़का है हमरे साथ में काम करे बस। इतना मेहनती लड़का रहल और उनके साथ में कौनो ऐसा विरुद्धि ना रहल सब लोग में। हाँ बस साहब यह बात है। क्यों विवाद भी झगड़ा झंझट क्यों? बदमाश लड़का एकदम ना रहा, बहुत सीधा साधा वो लड़का रहा। हाँ गाड़ी ना आवत वो लड़का इतना बढ़िया रहा कि का बतावा अब कैसे वो लड़का के अलर प्राण चल गया। मनई हो के ले लहना जान।